तेजू अपने कमरे में अपने बाबा को याद करते हुए, देख रहे हो बाबा, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरे सारे सपने, मेरे सारे अरमान, सब कुछ छीन लिया गया है मुझसे। मेरे अपनों ने ही नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ, हर किसी ने ये देखा कि वो क्या चाहते हैं। आखिर मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और तेजू जाके दरवाज़ा खोलती है तो सामने मंजरी खड़ी होती है। मंजरी उसे देखते हुए कहती है, तुम तो फंक्शन के लिए अभी रेडी भी नहीं हुई, मैं तुम्हारी मदद करूं? तो तेजू हाँ में गर्दन हिला देती है। मंजरी कहती है, मैं बताऊं तेजस्विनी, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे प्यारे भाई नील की शादी उस लड़की से हुई है जिसे वो बहुत चाहता है। मंजरी तेजू से पूछती है, एक बात पूछूं, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मंजरी अपनी बात कहे जा रही है कि मुझे लगता है तुमने उसे हिर्स दी होगी किसी तरह की, तभी तो वो तुम्हारी से प्यार करने लगा। तो तेजू कहती है, नहीं ताई, मैंने उसे किसी तरह की हिंट नहीं दी, बल्कि उसने जब मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता तो मैंने उसे तभी मना कर दिया था। मंजरी कहती है, एक मिनट, मतलब तुम इस शादी से खुश नहीं हो? तो तेजू कहती है, खुशी का तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो करना ही नहीं चाहती थी शादी, लेकिन मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मैं जिस घर में रह रही हूँ, जो लोग मुझसे नाराज़ हैं उन्हें कैसे मनाऊँ। अगर मैंने उन लोगों को नहीं मनाया जो मुझसे नाराज़ हैं तो पता नहीं इस घर में कैसे रह पाऊँगी। मंजरी कहती है, देखो मुझे पता है तुम अपसेट हो, लेकिन इस शादी को लेके इतना नेगेटिव मत सोचो। तेजू कहती है, इसमें पॉजिटिव जैसा सोचने लायक कुछ है ही नहीं, मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी, शादी करना तो मेरे ख्यालों में भी नहीं था। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, एमए कंप्लीट करना था, जॉब करनी थी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था और बहुत बड़ी सिंगर बन के अपना और अपने बाबा का सपना पूरा करना था मुझे। लेकिन तेजस्विनी, मंजरी कहती है, तुम ये सपना अभी भी पूरा कर सकती हो। मेरा भाई नील, अपने पति पे भरोसा करो। नील ना तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारा पूरा साथ देगा, तुम्हारी पूरी मदद करेगा। तभी तेजू, मुझे नहीं चाहिए उसकी मदद, सपने मेरे हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश भी मैं ही करूँगी, उनके लिए मेहनत मैं करूँगी, मुझे उसके लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हालात ने मुझे मजबूर तो ज़रूर किया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। रही बात नील की, तो यहाँ रहकर एक बात तो समझ में आई है कि वो आज तक सिर्फ दूसरों के कहने पे चलता आया है, फिर वो भला मेरे लिए क्या कर सकता है। मंजरी कहती, इससे पता चलता है कि तुम मेरे भाई को अभी तक पहचान नहीं पाई हो। वो दूसरों के कहने पे नहीं चलता है, वो दूसरों को ना खुद से पहले रखता है। इसलिए नहीं कि वो डरता है, इसलिए क्योंकि उसे उन सब की परवाह है। तुम्हें एक बार बताऊं, उसने जूही से कुछ नहीं छुपाया, उसने सब कुछ जूही को बता दिया। हमारी बात हो रही है इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, वरना मुझे यकीन है वो तुम्हें बता देगा। तेजू कहती है, वो मुझे बता चुका है। मंजरी कहती है, तुम उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तेजू कहती है, ज़रूरी तो नहीं कि मैं दुनिया के हर इंसान को समझने की कोशिश करूं। नील की बात हो रही है, वो तुम्हारा पति, मेरा भाई तुम्हारा पति भी है। तुम्हारी नज़रों में अपने पति की कोई वैल्यू नहीं है। ताई, आपको बुरी लगेगी, लेकिन एक बार बताओ, जिस लड़के की शादी तय हो गई है और वो शादी तय होने के बाद दूसरी लड़की के बारे में सोचे, अपनी मंगेतर से कहे कि वो उसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा, ऐसे लड़के की मेरी नज़रों में तो कोई वैल्यू नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? यही तो प्रॉब्लम है लोगों की, उन्हें चीज़ों की कदर उन्हें हासिल होने से पहले और लोगों की कदर उसके खोने के बाद होती है। अगर तुम नील को ऐसे ही नीचा दिखाती रही, उसकी कदर नहीं की ना तुमने, एक दिन तुम उसे खो दोगी। और भरोसा करो मुझ पे,
उस दिन ना तुम बहुत पछताओगी तेजस्विनी। तेजस्विनी कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिसे पाकर खुशी नहीं हुई हो उसे खोकर क्या पछताऊंगी मैं जानती हूँ तुम अपसेट हो, तुम नाराज हो नील से, इसलिए ऐसा कह रही हो। कहती है, नाराज अपनों से होते हैं और नील को मैं अपना नहीं मानती ताई। ना प्यार, ना गुस्सा, ना नाराज़गी, कोई फीलिंग नहीं है मेरे मन में नील के लिए। हाँ, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पसंद करने लग जाऊंगी। सच बताऊं तो अब मुझे उसकी अच्छाइयों पर संदेह होने लगा है। अगर वो अच्छा इंसान होता तो मुझे इस तरह मैनिपुलेट नहीं करता। मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी और नील से तो बिल्कुल नहीं करनी थी, ये बात वो पहले से जानता है। फिर भी उसने शादी के लिए हाँ की, तो इसे मैनिपुलेटिव तो कहते हैं। तभी तेजस्विनी ताई कहती है तो मंजरी मना कर देती, नहीं ताई नहीं, जो कुछ अभी तुमने कहा है उसके बाद तुम्हारे मेरे बीच तो कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। मैं भी कितनी पागल थी, मैं सोच रही थी कि घर चलो, घर में कोई तो एक आया जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। तुम भी उन सब की तरह निकली, गलत उम्मीद लगा बैठी मैं। तेजस्विनी, नील ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है और ऐसे आदमी को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। वो चाहे पूरी दुनिया के लिए अच्छा आदमी हो, लेकिन मेरी नज़रों में कभी अच्छा नहीं बन सकता।